हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड स्कूल वैकेंसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है। जिसकी वजह से 68,500 वैकेंसी और 69,000 वैकेंसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग पास होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल सकी। उनसे क्या गलती हो गई थी उसके बारे में बात करेंगे, और किस आधार पे बात करेंगे। जो 69,000 का जो फॉर्मेट था उसके आधार पे, ये आपका 69,000 भर्ती वाला फॉर्मेट है, और इसी के आधार पे बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और क्या जो लोग इस साल सीटेट पास करेंगे, ठीक है, अगर जिनका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा अभी, आपका 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है 6 ही 7 दिन में आ जाए। तो क्या वो लोग एलिजिबल होंगे या नहीं, ये इस फॉर्मेट के द्वारा आपको कंफर्म हो जाएगा। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कुल वैकेंसी आपकी कितनी है, 1894 है, ठीक है। उसमें आपकी प्रधानाध्यापक के लिए 390 पद हैं, और 1504 आपके पद होंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। काफ़ी कम है, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों आपके पास होनी चाहिए, ये तो आपके पास होंगे ही, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डीएलएड, बीएड या जो भी आपकी डिग्री या आपके पास डिप्लोमा है उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या मार्कशीट नहीं है तो आप लोग तुरंत जाके अपने कॉलेज से ले सकते हैं। जिन लोगों का अभी अभी हुआ है उन लोगों के लिए है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ही ये चीज़ें आप लोग अपनी कंप्लीट करके रखिए, ज़्यादा अच्छा है। जैसे इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जितने भी आईडी प्रूफ आपके हैं जो मान्य होते हैं, उनमें से कोई आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से हैं उसमें ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को भी आप लोग इसमें शामिल कर लीजिए, उसको साथ में मिला के, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जितनी भी कैटेगरी हैं, अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से हैं तो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कभी कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांग दिया जाता है, मतलब निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपका ये 8 10 से 12 15 दिन में आपका तैयार हो जाता है बन के। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप लोग, ये चीज़ें आप लोग अपनी तैयार करा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। यूपी टेट और सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यूपी टेट और सी टेट, ठीक, इन यही दोनों मान्य होंगे। अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो कम से कम आपको सी टेट तो पास ही होना चाहिए, या यूपी टेट, इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इसका, इसकी मार्कशीट, मतलब इसका आप लोगों के पास इसकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इतनी जो ज़रूरी चीज़ें थी उनके बारे में मैंने बता दिया है। और जिनके पास अभी बाई चांस, मतलब अभी उनके पास डीएलएड या बीएड की मार्कशीट नहीं है, तो वो लोग तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें और अपनी मार्कशीट अपनी वहाँ से ले आएँ, मार्कशीट या फिर उसका अगर सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। और अब चलते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट के आधार पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, ये 69,000 भर्ती वाला फॉर्मेट है। उसमें देखिए क्या लिखा है, परीक्षा, परीक्षा कौन सा थे, बोर्ड एवं कॉलेज विश्वविद्यालय का पूरा नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, अंक पत्र क्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक, ठीक है। गलती क्या की थी लोगों ने, जिन लोगों को अपनी मतलब भर्ती पास होते हुए भी उनके जॉब क्यों नहीं मिली, ये भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिली थी। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ विद्यालय का पूरा नाम पड़ेगा, उत्तीर्ण होने का वर्ष पड़ेगा, अनुक्रमांक पड़ेगा, प्रमाण पत्र का क्रमांक पड़ेगा, जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा उसका क्रमांक पड़ेगा, अंक पत्र का भी क्रमांक पड़ेगा, जो अंक पत्र आपके पास मार्कशीट होगी, और जितना पूर्णांक होगा और प्राप्तांक। जैसे आपके अगर हाई स्कूल में 600 अंकों का यूपी बोर्ड में होता है, 600 में आपके 600 नंबर है तो पूर्णांक में आपके 600 भरे जाएंगे, और प्राप्तांक में आपके, जैसे मान लो 498 नंबर है, ठीक है, 83% है, तो आपके प्राप्तांक यहाँ पे 498 भरे जाएंगे। और सबसे ज़रूरी यही भरना है, पूर्णांक और प्राप्तांक को ही बहुत अच्छे तरीके से भरें, क्योंकि जिन लोगों की अभ्यर्थन निरस्त किया गया उनका यही रीज़न था कि धोखे से उन्होंने अपने गलती से गलत उसमें अंक भर दिए थे। क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगी वो इसी के आधार पर है, मतलब आपका एकेडमिक उसमें जोड़ा जाएगा। तो आपकी जब मेरिट गड़बड़ होगी तो उसका, उसमें आपके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। लेकिन उनकी जो अभ्यर्थन था वो निरस्त कर दिया गया। तो अपना पूर्णांक और प्राप्तांक भरते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि फॉर्म भरते समय कोई ध्यान नहीं देता है, पेपर के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तब वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो खूब ध्यान से अपना हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, इन तीनों और प्राप्त की गई प्रशिक्षण योग्यता, बीटीसी, बीए, बीएड, डीएलएड, जो भी बीएलएड जो भी किया हो, उसके आप अपने यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक डाल दीजिए, जिससे आपके
क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपका मेरिट बनेगी। ठीक है, एकेडमिक आपका यही है। ठीक है, फिर इसके बाद प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का विवरण। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर का था इसलिए प्राथमिक स्तर, और जूनियर होगा तो जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता का का विवरण। तो इसमें भी आपको बोर्ड एवं कॉलेज का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष डालना होगा, अनुक्रमांक डालना होगा। अनुक्रमांक तो आपको पता ही होगा। प्रमाण पत्र का क्रमांक ये भी डालना होगा, अंक पत्र का क्रमांक भी डालना होगा, पूर्णांक और प्राप्तांक भी डालना होगा। लेकिन नीचे यहाँ पे देखिए लिखा है, ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन लोगों का सीटेट का रिजल्ट आने वाला है और उनका पेपर अच्छा हुआ है। यदि आवेदक के पास अंक पत्र प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं है तो आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक पत्र प्रमाण पत्र क्रमांक के स्थान पर यानी मतलब नॉट अवेलेबल भर सकते हैं, भरें। ठीक है, तो ये इसके इसके अनुसार तो मेरे ख्याल से जो जिन लोगों का अभी अच्छा हुआ है सीटेट का पेपर, और आपकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 8 मार्च है। जूनियर जूनियर की जो वैकेंसी है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने की जो लास्ट तिथि है वो है 8 मार्च। ठीक है, और उससे पहले तो 100% ही रिजल्ट आ ही जाएगा, उससे पहले तो 100% सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है जूनियर का, ठीक है, जूनियर का पेपर अच्छा हुआ है, उन लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर पैटर्न नहीं बदलता है, ठीक है, 18 तारीख को विज्ञापन इसका आ जाएगा जूनियर का, 18 फरवरी को। ठीक है, अगर इसमें कोई संशोधन नहीं होता है, बिल्कुल इसी तरीके से होता है, तो आप लोगों को इस बार इसमें आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। उसमें आपका क्योंकि साफ लिखा है, यदि आवेदक के पास अंक पत्र प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं है तो आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक पत्र प्रमाण पत्र क्रमांक के स्थान पर यने भरें। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी, और सबसे ज़्यादा जरूरी मैंने बोला है पूर्णांक और प्राप्तांक अपना खूब ध्यान से इसमें भरें, और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।